जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके सोनी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बात करते हैं राजस्थान में हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती को लेकर और तमाम साथियों का सेशन में स्वागत है। आज अपने हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती पर बात करेंगे। क्या इसकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है या नहीं है, और इंटरव्यू के अंदर कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंटरव्यू कैसे होगा, उस पर अपने आज बात करेंगे। देखो, इंटरव्यू के लिए एक अखबार की कटिंग आई है न्यूज़पेपर की, तो उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों में 5,670 पदों पर होगी भर्ती। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इंटरव्यू के अंदर मैट्रिक छात्र और 10वीं पास विद्यार्थी को इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी जो न्यूनतम योग्यता रखता है। तो अपने देखो, ये भर्ती है जो 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए भर्ती आई थी। और ये भर्ती पहले कब आई थी? 2018 में ये भर्ती आई थी पहले, और फिर ये भर्ती रद्द हो चुकी थी। इसका कोई फैसला नहीं आया। कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे, पैसे भी लगाए थे, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं है। अब ये भर्ती 2025 में फिर आई है। 5,670 पदों पर ये 2025 में भर्ती निकल कर आई थी। हाईकोर्ट स्वयं इस भर्ती को करवाएगा और उसके बाद में अब 2026 के अंदर इसका पेपर, आपका अप्रैल माह में इसका पेपर हाईकोर्ट करवाएगा। हाईकोर्ट का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हाईकोर्ट खुद इसका एग्ज़ाम करवाता है हाईकोर्ट। और देखो, इसके अंदर अपने बात करते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखते हैं। यानी इंटरव्यू में 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट अधीनस्थ अदालतों में चतुर्थ श्रेणी के 5,600 पदों पर यह भर्ती की जानी है। देखो, हाईकोर्ट का भी कोई आदेश नहीं आया आगे से, ये अखबार की कटिंग है। हाईकोर्ट का जैसे ही कोई आदेश आता है हम आपको क्लियर बता देंगे, भाई हाईकोर्ट ने ये आदेश निकाला है और ये भर्ती ऐसे होनी है। अभी तक हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। मीडिया है, ये तो मीडिया कुछ भी बोल सकता है। अब देखो, हाईकोर्ट के अंदर 5,600 पदों पर ये भर्ती की जानी है। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। देखो, इसके अंदर 8 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 85 नंबर का आपका पेपर होगा, लिखित परीक्षा। 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उन पदों को भरने के लिए जिनमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल है। अनुभव से पता चलता है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अक्सर शैक्षणिक लाभ के कारण चयनित हो जाते हैं। केवल न्यूनतम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को विस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसी पात्रता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आमतौर पर आर्थिक सामाजिक रूप में कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जो भर्ती होने जा रही है, तो उसके लिए भी हाईकोर्ट का आगे से कोई आदेश नहीं आया है। ये सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग है, एक कटिंग हो रही है। ये न्यूज़पेपर की दैनिक भास्कर की कटिंग रहेगी ये, और इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है 10वीं पास वाले विद्यार्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे किसी बहन भाई ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसका क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं पास वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आदेश नहीं आया है, जैसे ही आदेश आता है हम आपको क्लियर बता देंगे। और इसके अंदर अपने पहले बात करते हैं। देखो, अब आपको परीक्षा को लेकर अपने बात करते हैं, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, अब इसके अंदर आपकी पहली बात तो हिंदी आपकी कितने नंबर की? 50 नंबर की। उसके बाद में इंग्लिश आपकी 10 नंबर की। उसके बाद में कला संस्कृति आपकी
25 नंबर की। तो यानी टोटल आपके 85 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है, तो हिंदी पर आपको, हिंदी विषय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में आपके 50 नंबर है और 50 नंबर हिंदी के आपके फोकट के जुड़ने वाले हैं। हिंदी में कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मल हिंदी आएगी 10वीं लेवल की। आपको आराम से पढ़कर जाना है और आराम से वहाँ पर पेपर को, क्वेश्चन को आराम से पढ़कर आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो कला संस्कृति है नॉर्मल है, 25 नंबर की आपकी कला संस्कृति रहने वाली है। और इंग्लिश के लिए विद्यार्थी डरते हैं, इंग्लिश में ऐसी कोई खास नहीं है। और आगे फिर अपने बात करते हैं इंटरव्यू के लिए किन किन विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ अलग बनेगी। उस पर भी कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ अलग नहीं बनेगी। सारा सिस्टम जैसे रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनेगी। 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी, 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। जैसे रिटर्न में आपके मान लो 85 में से 60 आते हैं, किसी के 65 आते हैं, किसी के 70 आते हैं रिटर्न एग्ज़ाम में। तो अब उसके बाद में 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू में जिसके 15 में से 15 आ गए उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मेन आपका इसके अंदर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के नंबर भी आपके इसमें जुड़ेंगे। तो यानी ऐसे नहीं है कि आपके यानी रिटर्न में आ गए 85 में से 85 नंबर और आपके इंटरव्यू में आ गए 0, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू भी आपका मेन है, इंटरव्यू भी आपका मान्य है। इसके अंदर इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इंटरव्यू नॉर्मल लिया जाएगा, इंटरव्यू के अंदर आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू होएगा इसका। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपका हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, और कोई क्वेश्चन पूछ लिया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस कौन है, जज कौन है अभी वर्तमान में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, हाई कोर्ट के पहले मुख्य जस्टिस कौन बने, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मल आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और आपके पढ़ाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना कोई खास इंटरव्यू नहीं होने वाला है, नॉर्मल इंटरव्यू होएगा। और रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनेगी। लास्ट में दोनों को मिलाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो फाइनली दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होना है वो कब होगा उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखो, इसका जो एग्ज़ाम होएगा वो अप्रैल माह में करवाएगा विभाग। अप्रैल माह में इसका जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम करवाएगा। और मान लो किसी कारणवश से अगर हाई कोर्ट इसका एग्ज़ाम लेट करवाता है, किसी कारणवश इसका हाई कोर्ट एग्ज़ाम मान लो लेट करवा रहा है, तो लास्ट मई और जून का समय लेकर चलो आप। लास्ट मई और जून का समय लेकर चलो। वैसे आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल महीने में बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसलिए तैयारी को खींच के ले लो। और टाइम आपके पास बहुत कम है अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो फोकस करना है हिंदी विषय पर और कला संस्कृति पर आपको फोकस करना है। अगर आपको लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश को आप छोड़ दीजिए, क्यों नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है, तो 10 नंबर की इंग्लिश है, तो उसमें से आप तुक्के मार के भी अगर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपका फिर भी इंग्लिश के अंदर 1-2 क्वेश्चन वैसे सही हो जाएंगे। अगर और हिंदी और कला संस्कृति को आप ध्यान में रखते हो अच्छे से तैयारी कर लो, समय रहते तैयारी कर लो दोस्तों। क्यों, अब जिस भी बहन भाई का 54,000 वाली हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो विद्यार्थी निराश ना होए। आगामी राजस्थान के अंदर और भी भर्तियां आ रही है, इसलिए समय रहते आप इस भर्ती को तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और इसके फॉर्म रीओपन अब नहीं होंगे, लास्ट है, जो होना था वो हो गया। अब इसके कोई रीओपन होने के चांस नहीं है, इसलिए आप तैयारी कंटिन्यू रखें। और अप्रैल माह में आपका बहुत ही जल्दी विभाग एग्ज़ाम करवा देगा। तो थैंक यू दोस्तों। हाई कोर्ट से संबंधित अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए।